आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सटेंडेड पार्ट है ना। तो आज आपका प्री का जो एडवांस मैथ का सिलेबस है, ये आखिरी चैप्टर था, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेंस के भी मैंने 2-3 टॉपिक अपलोड कर रखे हैं, 2 टॉपिक रह गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका स्टैटिस्टिक्स, जो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी मेरा अर्थमेटिक पे फोकस ज्यादा है, तो मैं अभी अर्थमेटिक करा रहा हूँ, जो आपके लिए जरूरी भी ज्यादा है ना। तो शुरू करते हैं। लास्ट 5 के जितने भी टाइप्स थे मैंने सब कुछ ही कवर करा दिया है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस आपको कुछ रेशियोज पता होने चाहिए, बस आपको एकदम, ये बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। तो आप तुरंत आप इसको पढ़ने के बाद तुरंत आप पीवाई को लगा सकते हो, आपसे इजीली लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको इस ट्रायंगल को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आपको ये ट्रायंगल समझ लो याद होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिंपली आपको देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और जितने भी एंगल है ना, यहाँ जितने भी ट्रायंगल है सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस चैप्टर में जितने भी ट्रायंगल की बात होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी, ठीक है। तो मैंने सिंपल tan 30 का जो रेशियो होता है 1/√3, तो मैंने सिंपली वही लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। ऐसे ही tan 60 की बात करूँ तो √3 होता है, जो जिसको हम √3/1 भी बोल सकते हैं, तो √3/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही cos 60 1/2 होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप पाइथागोरस से भी इसको 2 को निकाल सकते हो। तो बस आपको ये ट्रायंगल याद होना चाहिए, इसी पे पूरा आपका चैप्टर बेस्ड है, पूरा 80% चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है, ठीक है, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको रेशियो याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत आपको और हेल्प कर देता हूँ। आपको 3 वैल्यूज तो याद हो गई हैं, एक 1 आ रही है, एक √3 आ रही है, और एक आपकी वैल्यू आ रही है 2। ये तीनों वैल्यू मुझे लगता है आपको याद हो, मतलब इतना तो पता होगा कि ये तीनों वैल्यूज आ रही है इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब आपको एक बात पता होगी कि जो एंगल बड़ा होता है, जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है तीनों साइड्स में। जो सबसे छोटा वाला एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड्स होती है वो सबसे छोटी होती है। सबसे छोटा एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी, या छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी। अगर हम किसी भी 2 एंगल को भी कंपेयर करें, तो उन दोनों एंगल में जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, जो छोटा वाला एंगल होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। जैसे अगर यहाँ पे मैं 60 की बात करूं और मैं 30 की बात करूं, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो छोटी होगी एज कंपेयर टू इसके। और आपको पता है √3 की वैल्यू जो होती है 1.71 के अराउंड होती है, तो आपको दिख भी रहा है कि 60 के सामने वाली साइड बड़ी है और 30 के सामने वाली साइड छोटी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये ट्रायंगल 100% याद हो गया होगा, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। आपसे जनरली पूछता क्या है इस चैप्टर में, देखो बहुत ही ध्यान से समझना। आपसे सिंपली कहेगा ना कि ये वाली साइड जो है आपको दी होगी, आपको ये वाली साइड बतानी होगी, या आपको ये वाली साइड देख के, ये वाली साइड देख के आपको ये वाली साइड पूछ सकता है, आपसे यही पूछ सकता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक केस में हम उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक केस में हम √3 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हम कौन से केस में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कौन से केस में √3 से डिवाइड करेंगे, हमें ये समझना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं, जैसे ये साइड 1 है, तो मुझे ये वाली साइड निकालना, तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो √3 आया। अगर मुझे ये वाली साइड √3 पता है, तो मैं अगर ये वाली साइड निकालना तो मैं सिंपल √3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो तभी तो 1 आएगा, और वो तभी 1 आया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको जैसे एकदम दिमाग में एकदम क्विक पता चल जाए कि कौन से को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कौन से को हम √3 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक। अच्छा, आप एक बात बताओ, किसी भी नंबर को हम अगर 1 से ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू मुझे ज्यादा मिलती है। जैसे अगर मैं 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो 5 है ये आपका 7.5 बन जाएगा। ऐसे अगर मैं आपको किसी भी वैल्यू को 1 से ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, जैसे अगर मैं 6 को 1.2 से ही मल्टीप्लाई करूं ना, तो आपका 7.2 मिल जाएगा, जो आपका 6 से 7.2 है, ज्यादा वैल्यू है। तो अगर 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको वैल्यू ज्यादा मिलती है, और आपको अगर 1 से ज्यादा वैल्यू से आप डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू कम मिलती है। जैसे अगर मैं 6 को मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो आपको वैल्यू मिल रही है 3, मतलब 6 से आपको 3 वैल्यू छोटी वैल्यू मिल रही है। तो इतनी बात आपको पता है, मैं बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो बस आपको वही फंडा यहां पे लगाना है, आपको सिंपल वही फंडा लगाना है। आपको पता है कि अब आपको √3 लेना है, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और √3 से आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता है 30 डिग्री के, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखो,
कोई भी यहाँ पे कोई भी साइड हो सकती है। सपोज यहाँ पे मुझे साइड दिया है 15, मुझे 15 साइड दी है और मुझे पता है 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो छोटी होती है। तो अगर ये 15 दिया है तो छोटी करने के लिए मैं क्या करूंगा, √3 से डिवाइड करूंगा, √3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब मुझे साइड को बड़ा करना है। यहाँ पे आपको पता है 30 डिग्री वाली जो साइड है वो इस साइड से छोटी होगी। क्यों होगी मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि 60 के सामने वाली बड़ी होती है, 30 के सामने वाली छोटी होती है। तो मैं सिंपली इसको 15 को √3 से डिवाइड करूंगा। समझ गए? ठीक है। अगर मुझे ये वाली साइड 20 दी रहती, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, इस सबको इरेज कर दूं, तो मुझे पता है ये आपका 30 के सामने वाली साइड है, मुझे दिख रहा है ये 60 के सामने वाली साइड है, तो मुझे पता है ये वाली साइड बड़ी होगी। तो 20 से यहाँ पे आना तो √3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे 20 √3 मिल जाएगा। अब ये जो तरीका है ना, ये आप फिगर बनाते आप तुरंत करोगे, आपको कुछ सोचना और रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं सोचना है, आप तुरंत मार दोगे। मैंने आपको बताया कि अगर मुझे 60 के सामने वाली साइड निकालना है तो मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू चाहिए। अगर 30 के सामने वाली साइड निकालना है तो मैं √3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे छोटी वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 60-30 का, और आपसे 80% क्वेश्चन में आपको 60 और एंगल 60 और 30 और एंगल दिया होगा, 60-30 एंगल दिया होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये बात मैं आपको वही बताया, 60 के सामने वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है, 30 के सामने वाली साइड छोटी होती है, मैंने वही चीज लिखा है। ठीक है, एक ये एंगल भी कहीं के दे देता है, तो आपको बहुत ही आसानी से पता है 45 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो जिसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तो वही 1/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर 45 डिग्री आ गया तो आपको वैसे पता है ये आपका आइसोस्केलेस बन जाएगा, तो इसका रेशियो 1:1 होता है, और अगर इसका रेशियो 1:1 है तो पाइथागोरस से इसका आपका √2 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जैसे अगर एंगल 60 बन रहा है, एंगल 60 बन रहा है, यहाँ पे 30 बन रहा है, तो आपको पता है ये √3 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 2 बनेगा। कभी कभी आपको ये दे दे, सपोज आपको ये 5 दे दिया, तो आपको पता है ये आपका 2 हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऐसे ही यहाँ से भी पूछ सकता है ये कितना हो जाएगा, ये सब हम करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। आपको एक बात मैं और बता दूं, मैं जनरली ये यूज करता हूं कभी कभी ना, और जितने लोग आपके फिजिक्स पढ़े हैं 12th तक ना, 11th तक भी पढ़े हैं, वैसे 12th तक ही पढ़े होंगे, तो जो मैथ्स से हैं, जो बायो से हैं, उन्होंने पढ़ाई होगा, तो मैं जनरली इसको यूज कर लेता हूं। अगर ये वैल्यू x है, ये थीटा है अगर आपका, तो ये आपका x इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका x इंटू साइन थीटा हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा मैं इसको यूज ना करूं, लेकिन कभी कभी मैं मतलब मेरी आदत है तो मैं इसको यूज कर लेता हूं। और जिनको फिजिक्स आती है तो वो तो इजिली इसको समझ जाएंगे कि ये कैसे आया है, और आप सिंपली कॉस थीटा लगा के भी इसको निकाल सकते हो, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू भी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आप तुरंत हम बताएंगे कि हम लोग बताएंगे कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बात छोटे में ये बता दूं, ये वाला जो रेशियो है, तो अगर ये 60 है तो 60 से 2 साइडें सटी हुई हैं, आपको दिख रहा है 2 साइडें आपकी 60 से सटी हुई हैं, तो अगर ये 1 होता है तो ये इसका डबल हो जाता है। मतलब जो 60 से सटी वाली साइड है ना, 60 से सटी वाली साइड है, अगर वो 1 है तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 रह जाएगा। आपको बस इतना पता है, आपको 60 वाली साइड पे स्टक करना है, 60 वाली साइड पे इसका ये डबल हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम करते हैं सारी एक्सरसाइजेस। देखो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो मुझे पता है ये वाली साइड होगी छोटी, तो मुझे 15 को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाली साइड है 60, तो मुझे पता है इसका ये जस्ट दुगुना हो जाता है, तो ये आपका 30/√3 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो मुझे पता है ये 60 के सामने वाली साइड होती है बड़ी, तो मैं 20 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और साथ में मुझे पता है 60 से सटी वाली साइड ये दोनों है, तो अगर ये 20 है तो ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली साइड है 30, ये 30 है, और मुझे पता है ये वाली साइड है छोटी, ये वाली साइड होगी बड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली पता है कि अगर 30 के सामने वाली साइड छोटी है तो जो अलग उसके अलावा जो साइड है ये वाली वो बड़ी होगी, तो बड़ी पे जाने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 का तो आपको पता है, अगर ये 5 है तो आपका ये भी 5 हो जाएगा, और ये आपका 5√2 हो जाएगा। ठीक है, 60 के सामने वाली साइड होती है बड़ी, तो ये वाली साइड होगी छोटी, तो इसको मैं छोटी करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मुझे पता है 60 से सटी हुई 2 साइडें हैं, तो अगर ये 12/√3 है तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये 24/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके सामने वाली साइड होती है छोटी, तो ये वाली साइड होगी बड़ी, तो ये कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इतना बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते हैं इसको, अब देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं।
ठीक है, तो मैंने क्या किया है ना, 2-3 चीजें बस आपको ऑब्जर्व करनी है, उसका सीधे हम क्वेश्चन पे करेंगे ना। बस आपको 2-3 चीजें ऑब्जर्व करनी है बस, बाकी आपको बहुत ही इजी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है आपको ऊपर का एकदम ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये सिंपल मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एक को मैंने 30 डिग्री माना है, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस जो है, अगर मैं आपको हाइलाइटर से दिखा दूं, ठीक है, ठीक है, दोनों का बेस जो है, बेस ये जो है दोनों का सेम है बेस। तो बेस सेम है और मैंने मान लिया है कि ये a है और ये भी a है, क्योंकि बेस सेम है। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो a/√3 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ये a√3 हो जाएगा। मैंने सिंपली दोनों का रेशियो निकाला है तो मेरा 1:3 आ गया। मतलब ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है और जो ये वाली साइड है, इसका जो रेशियो है वो 1:3 आ रहा है। मतलब अगर आपको कहीं पे भी 30 और 60 डिग्री का एंगल दिखे और आपको बेस सेम दिखे तो उसका जो रेशियो होगा साइड्स का, जो सामने वाली साइड्स है उनका जो रेशियो होगा 1:3 होगा। जैसे अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, यहाँ पे आप समझो सीधे, देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, आप ये देख रहे हो यहाँ पे बेस आपका बिल्कुल सेम है दोनों का। तो ये 30 डिग्री है तो आपका ये वाली जो साइड है ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है इसका रेशियो 1 है, और ये अगर 60 डिग्री है तो आपको दिख रहा है ये वाली जो साइड है ना, इसकी लेंथ 3 है, तो ये 1:3 में है, या आप इसको यहाँ पे 1:2 इसको कह सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर है। सिंपली आपको बेस सेम दिख रहा है, देखो आपको बेस सेम दिख रहा है यहाँ पे बेस। तो जब बेस सेम हो गया तो एक 30 डिग्री है एक 60 डिग्री है, तो उसका जो रेशियो सामने वाली जो साइड है, तो ये 60 डिग्री ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है ना, तो ये वाली साइड आपकी 3 हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी 1 हो जाएगी और ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा। तो आपको क्या करना है, देखो अगर ये 60 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, देखो यहाँ पे एक बेस ये है और आपको एक बेस ये दिख रहा है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये अगर आपका 60 है तो आपका ये हो जाएगा 30 ना, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और आपको यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे बेस आपका हो गया है सेम, ये वाला हिस्सा आपका हो गया है सेम बेस। तो जब बेस सेम होगा तो आपको पता है जो ये वाला है ये आपका 1 हो जाएगा, और जो आपका ये है ये आपका 3 हो जाएगा, तो आपका ये वाला जो हिस्सा है ये आपका 2 हो जाएगा ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। या आप अगर डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो, और मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद कर लो कि ये वाला आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे। मैंने आपको बता दिया क्यों होगा। अगर आपको नहीं भी याद आया कोई दिक्कत नहीं, आपको सोचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको पता है ये 60 है तो आपको पता है ये 30 है, और ये 30 है तो आपका ये हो जाएगा 1, और आपको पता है ये 30 है तो ये 60 है, तो आपको ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो आप ऐसे 2:1 डायरेक्ट याद कर लो, या आपको पता है आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा सोचने में सब चीजें। ठीक है, ठीक है। अरे ये तो गायब हो गया, ये क्यों गायब हो गया यार। चलो ठीक है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो देखो, अब मैं आपको बताऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। जैसे कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है ना, तो अगर इसके हॉरिजेंटल में इसकी आंखों से अगर मैं लूँ ना, वैसे हम हाइट को नेग्लिजिबल लेते हैं, तो जो ये कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जो होता है ये वाला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको ऊंचाई का कोण बोलते हैं। और अगर सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे नीचे देख रहा है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर हिंदी लिखा है अवनमन का कोण बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। आपको एक बात बिल्कुल ही ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हम हॉरिजेंटल से लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है, और ऐसा कहा है कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है 40 डिग्री है, तो हमेशा इस हॉरिजेंटल से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं 40 डिग्री। और इस जो लड़का है इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री है, तो हमेशा हम हॉरिजेंटल से ये लेते हैं 40 डिग्री। तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एक ये तो आपका बेस हो गया ना, ये आपका एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग थोड़ा बेकार बन गया। ठीक है, तो आपका ये बिल्डिंग है और ये आपका क्या है, आपका ये टावर है। ठीक है, और आपसे कह रहा है जो एंगल ऑफ ये आपका 10 मीटर हाई है बिल्डिंग, और आपसे कह रहा है एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है बिल्डिंग से इस बिल्डिंग का टॉप का, मतलब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता है अल्टरनेट एंगल से ये आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 50√3, तो आपको ये चीज दिया है 50√3।
ये आपको 50√3 दिया, तो आपको पता है ये भी आपका 50√3 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है। तो अगर आपको ये 50√3 दिया है, तो आपको पता है 60 के सामने वाला जो साइड होता है बड़ा होता है, तो आपको इसको √3 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो आपका ये आ जाएगा 150, 50√3 इंटू √3 150। और आपको पता है अगर ये 10 मीटर है तो आपको ये भी 10 मीटर हो जाएगा, तो ये आपका टोटल 160 आपकी हाइट आ जाएगी टावर की। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे तो समझाने में समय लगा, ये आप बिल्कुल सपोज कर लो आप इसको 8 से 9 सेकंड में आराम से उड़ा सकते हो। ठीक है, अगला आओ, देखो दो पिलर है ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोडवे। ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद से पढ़ो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, दो पिलर है इक्वल हाइट के दोनों, ठीक है, और रोडवेज के मतलब कोई रोड है जो कि 150 मीटर वाइड है, उसके दोनों साइड ऐसे लगे हुए हैं। जैसे अगर ये रोड है तो ऐसे दोनों पिलर खड़े हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया रोड, ये आपका दोनों हो गए पिलर्स। ठीक है, ये दोनों पिलर और इनकी दोनों की हाइट सेम है। हमसे कह रहा है एट अ पॉइंट, सॉरी ठीक है, ठीक है, एट अ पॉइंट इन द रोड बिटवीन द पिलर, एक पॉइंट है इन दोनों के रोड के बीच में एक पॉइंट है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर आर x डिग्री एंड y डिग्री। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो x डिग्री है, मतलब ये x डिग्री है और यहाँ पे ये y डिग्री है। और 10x की वैल्यू 2/5 है, तो ये 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया। 10y की वैल्यू 3/5 है, तो ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया। लेकिन आपको पता है कि दोनों पिलर का जो हाइट है वो सेम है, तो आपको हाइट को सेम रखना है, तो आप सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें रेशियो को इक्वल रखना है, इसलिए हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है ये 6 आ गया, आपको दिख रहा है ये 6 आ गया, और आपको दिख रहा है ये आपका 25 आ गया, ये पूरा आपका 25 आ गया। और आपसे कहा क्या है, आपको हाइट बताने वाला, आपको 6 की वैल्यू बतानी है। अगर आपको कुछ दिया है, आपको दिया है कि ये आपका 150 है, मतलब आपको ये 150 दिया है, तो आपको 25 की वैल्यू 150 दी है जो कि इंटू 6 होता है, तो आपको इसका भी इंटू 6 करना होगा, तो आपको 36 मिल जाएगी क्या, पिलर की हाइट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। ठीक है, अब आगे आप, इसके सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखो एक पोल है स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे स्टैंड वर्टिकली है विद द हेल्प ऑफ 12 मीटर स्टील वायर। आपने देखा होगा जो पोल होल होता है उस पे ऐसे वायर लगा होता है स्टील का, आपने देखा होगा पोल होल पे, तो वही चीज कह रहा है। तो ये आपका पोल हो गया, पोल, और ये 12 मीटर स्टील वायर है, तो ये आपका 12 मीटर है स्टील वायर। ठीक है, और ये टॉप से फिक्स्ड है और ग्राउंड पे फिक्स्ड है। ठीक है, जैसा होता है। इफ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, तो आपका जो ये स्टील वायर है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, देन द हाइट ऑफ द पोल इज, तो आपको पता है ये अगर 30 डिग्री है तो आपका ये 60 डिग्री होगा। और आपको पता है इसका जो रेशियो होता है 1:2 होता है, हमने ऊपर देखा। तो अगर ये 12 है तो आपको पता है ये 6 हो जाएगा, तो आपका ये 6 मीटर आपकी हाइट हो जाएगी, किसकी, इस पोल की। समझ गए, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं बता तो रहा हूं। ठीक, लेकिन अगर आपको ये रेशियोस नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि आप tan थीटा लिखते हो, ये फलाने काम करते हो, तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, देखो द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप हिंदी में भी पढ़ लो ना, मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे होगे। ठीक है, वरना आपको हिंदी मीडियम वालों को फिर फायदा नहीं मिल पाएगा, या इंग्लिश वालों को भी फायदा नहीं मिल पाएगा अगर आप नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो सिंपली कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो परछाई है ना वो आपकी एक टावर है जो, ठीक है, नहीं देखो एक कह रहा है एक आपका यहाँ पे टावर है, टावर की परछाई बन रही है, दो अलग अलग टाइम पे बन रही है। एक बार बन रही है 45 डिग्री पे, जैसे अगर मैं ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ही आपका बन रहा है परछाई, तो एक बार जब एंगल आपका सन का 45 डिग्री है, देखो आप सन को देखोगे तो ऐसे ही तो देखोगे, ऐसे देखोगे तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका हॉरिजेंटल से जो एंगल है, यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये आपका 45 डिग्री होगा एक बार, और एक बार आपका 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। तो आपकी जो परछाई बन रही है ना, आपकी एक बार ये परछाई बन रही है इस टावर की, ये जो टावर है इसकी परछाई ये बन रही है, एक बार आपकी परछाई ये बन रही है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ना कि ये जो परछाई बन रही है ये 45 डिग्री पे जब बन रही थी, एक बात और आप जान लो, आपको पता है कि जब कोई भी एक ट्रायंगल है ना, ठीक है, आप ऐसे आते चले जाओगे ना तो आपका एंगल छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल आपका छोटा, और यहाँ पे आप अंदर जैसे जैसे अंदर आओगे वैसे वैसे एंगल बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि आपका ये 45 होगा ये 30 होगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है जब 45 डिग्री पे बन रहा है शैडो और जब 30 डिग्री पे बन रहा है,
तो जो शैडो की लंबाई है वो 40 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो आपका सिंपली कह रहा है ये जो है आपका ये 40 मीटर ज्यादा है। ठीक है, बस आपसे यही कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है मुझे हाइट बतानी है उस टावर की, तो मैं टावर के हाइट को h मान लेता हूं। तो अगर मैं टावर की हाइट को h मान लूं, अगर मैं कलर अपना चेंज कर दूं, तो अगर टावर की हाइट को मैं h मान लूं तो मुझे पता है फिर ये भी h हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री में तो 1 और 1 का रेशियो होता है, क्योंकि ये 45 डिग्री है। अच्छा ये बताओ, ये अगर 30 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री है, और आपको पता है 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है बड़ी। तो अगर ये h है, आप बड़े वाले ट्रायंगल को अब देखो, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। ये आप बड़े वाले ट्रायंगल को अगर आप अब देखो तो आपको पता है कि अगर ये h है तो ये आपका h√3 हो जाएगा। तो आपका जो ये वाली वैल्यू, जो 40 मीटर वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपका h√3, आपका पूरा h√3 है, ये आपका h है, तो ये आपका h√3 - 1 हो जाएगा। और इस h√3 - 1 की वैल्यू आपको 40 दी है, मतलब 40 की वैल्यू आपको h√3 - 1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 40 दी है। तो आपसे h की तो वैल्यू पूछ रहा है, आपसे हाइट ऑफ द टावर ही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल आप इसको √3 - 1 को नीचे लेते जाओ, तो आप √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको दिख रहा है 20√3 + 1। तो आपको ये आंसर दिख रहा है 20√3 + 1। समझ गए? तो आपको ये समझाने के लिए इतना करना पड़ा, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था। अगर मैं आपको एक बार और करके दिखा दूं, अगर आप कंफ्यूज हो अभी भी, तो देखो सिंपल सा है, आपको ट्रायंगल पढ़ते ही समझ में आ जाता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको समझ में आ जाता है कि आपको फिगर कैसा बनाना है। तो मुझे पता है यहाँ पे एक टावर है, उसका 2 बार परछाई बन रहा है, एक बार 45 डिग्री पे और एक बार 30 डिग्री पे। तो मैं सिंपल ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगा। यहाँ पे मुझे पता है 45 आएगा, यहाँ पे मुझे पता है 30 आएगा, और मुझे दिख रहा है कि जो शैडो बन रहा है वो 40 मीटर ज्यादा लंबा बन रहा है एज कंपेयर टू 45 डिग्री पे जब बन रहा था, और जब 30 डिग्री पे बन रहा था वो 40 मीटर ज्यादा लंबा बन रहा था। तो मतलब आपको इसकी वैल्यू आपको दी है 40। आपने माना ये h है, तो आपको पता है ये आपका आ जाएगा h, और आपका ये आ जाएगा h√3। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो छोटा होता है, तो ये वाला साइड आपका बड़ा होगा, तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये h√3 - 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका 40 आ रहा है। इसको सॉल्व करके आपको दिख रहा है, तुरंत आपको दिख रहा है कि ये 20√3 + 1 बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल एट ए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। सेम फिगर वैसा बनेगा जैसे पिछले बार में, मतलब समझ लो एक पोल को मैं देख रहा हूँ, यहां से देख रहा हूं तो मेरा 30 डिग्री बन रहा है, थोड़ा सा और आगे जाके देख रहा हूं तो मेरा 60 डिग्री बन रहा है। तो वही चीज कह रहे हैं। तो ये आपका सिंपली आप तुरंत ऐसे फिगर बनाओगे। आपको पता है ये 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, और आपसे कह रहा है 2 पॉइंट है P और Q, और आपसे कह रहा है P और Q के बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर है। तो आपको पता है अगर आप इसको h मानते, ठीक है, अगर आप इसको h भी मत मानो, h मत मानो, आपको पता है इसका जो रेशियो होता है 2:1 होता है, सॉरी 1:2 होता है। ठीक है, तो आपको पता है इसका जो रेशियो होता है वो, अरे यार ये क्या हो गया, 1:2 होता है, 1:2 होता है। और इस 2 की वैल्यू आपको 10 दी है, तो आपको पता है ये पूरे की वैल्यू या इस 1 की वैल्यू आपको पता है ये 5 हो जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है हाइट ऑफ द पोल। अगर ये 1 है, ये 5 है, ये 5 है, तो आपको पता है ये वाली साइड आपकी बड़ी होगी, तो ये 5√3 हो जाएगा। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है बस। चलो ठीक है। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 8.4 सेंटीमीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30। आपको समझ में आ गया फिगर जो बनेगा आपका, क्या हो रहा है आज। ठीक है, आपको जो फिगर बनेगा, आपको ये 45 है और ये आपका 30 है, और आपको पता है कि जो ये 8.4 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू आपको 8.4 दी है। आपको पता है अगर आपकी वैल्यू ये h है तो ये h हो जाएगा, और ये आपका h√3 हो जाएगा ये वाला। तो आपका ये h√3 - 1 की वैल्यू आपको 8.4 दी है, तो आपका ये √3 - 1 इधर आ जाएगा, √3 + 1 इधर आ जाएगा, और आपका यहाँ से आपका 2 और यहाँ पे 4.2 √3 + 1 आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 की, h की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, 4.2 √3 + 1, आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आओ आगे आओ। देखो एक लैडर है, एक मतलब सीढ़ी है, 18 मीटर लॉन्ग है, जो एक वॉल पे उसको टिकाया गया है, और जो एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वेल है, यहाँ पे साफ साफ दिया है। सपोज ये है आपका कुआं, ये आपका कुआं है,
ये आपकी सीढ़ी है, ये आपका फ्लोर हो गया। तो आपका जो लैडर है, लैडर और वेल के बीच का जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री दिया है, और जो सीढ़ी की लंबाई दी है वो 18 मीटर दी है। और आपसे पूछा क्या है, हाउ फार इज द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो आपको पता है अगर ये 30 है तो आपको ये हो जाएगा 60। आपसे पूछा है इसका जो बेस है, लैडर का बेस यहाँ पे है और जो वॉल का बेस है वो यहाँ पे, इसके बीच की आपकी दूरी पूछी है। तो आपको पता है ये 18 है और ये 60 डिग्री, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो आपका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया। फ्रॉम द हेड ऑफ 180 मीटर हाई प्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 60 डिग्री। आपको समझ में आ गया, एक प्लेन आपका उड़ रहा है, एक बोट है जो पानी में तैर रही है। तो ये हो गया आपका प्लेन, ये हो गया आपका बोट। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला जो एंगल है, ये आपको दिया है कितना, 60 डिग्री। तो आपको पता है ये जो हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, फ्रॉम द हेड ऑफ 180 मीटर हाई प्लेन, तो आपका ये क्या है, 180 मीटर हाई प्लेन है। तो मतलब 180 मीटर हाई प्लेन का मतलब ये है कि 180 मीटर हाइट पे, वो ऊंचाई पे है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड बोट। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा एरर अच्छा ठीक है, देखता हूं। ठीक है, तो मुझसे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड बोट पूछा, मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस पूछा है, ये वाली डिस्टेंस पूछा है। तो आपको पता है अगर ये 60 डिग्री है और ये आपको पता है, अच्छा मैं आपको रेशियो बता दूं अगर, तो ये होता है 1, 30 डिग्री के सामने ये 30 डिग्री है, तो ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2। तो आपको √3 की वैल्यू आपको दिया 180 और आपको 2 की वैल्यू निकालने, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 60 और आपका ये 120 √3 आ जाएगा, जो कि आंसर में नहीं दिया, तो आंसर यहाँ पे गलत दिया है। यहाँ पे आंसर आपका 120 √3 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पे, वैसे देखो यहाँ पे साफ साफ दिया है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड बोट, तो हम भाई इसी डिस्टेंस को मानेंगे, यही डिस्टेंस है प्लेन और बोट की। मुझे नहीं लगता, और आप अगर इसको इस डिस्टेंस का सोच रहे हैं लोग, तो आपको पता अगर ये 180 है, ये 180 है, तो आपको पता है ये 30 के सामने आने के लिए आपको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 180/√3 की वैल्यू निकाल लो, तो आपका यहाँ पे 60 √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं कहा है, हमसे सिंपल डिस्टेंस पूछा, तो हम डिस्टेंस इसी को मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे डिस्टेंस। तो इसलिए क्वेश्चन गलत है, शायद मैंने गलत मतलब टाइप गलत हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या होगा। देखो एक लैडर है जिसकी जो लेंथ है वो 3.5 मीटर है, जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल। मतलब एक सीढ़ी है, मुझे पता चलेगा फिगर कुछ ऐसे मैं बना दूंगा अपना। तो ये जो वॉल है और जो लेंथ है लैडर की वो 3.5 मीटर है, लैडर सीढ़ी। देखो सीढ़ी तो ऐसे ही टिकेगा ना, तो वही है, आपको फिगर बनाना, आपको समझ आना है क्या लैडर है और क्या क्या है। ठीक है, और वॉल आपका ये हो गया वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, देखो लैडर जो है ना वो वॉल के साथ 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, आपको पता है ये 60 डिग्री है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो 1:2 होता है, तो ये आपका 1.75 आ जाएगा। समझ गए, बहुत ही आसान है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप एक बार रेशियो को अच्छे से और ऑब्जर्व करो, रेशियो को याद कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा समय लग रहा होगा अभी, अगर आपको रेशियो याद नहीं है तो, अदरवाइज आप धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्री। एक है आपका पेड़ और 2 पॉइंट है ए और बी, जो कि सेम साइड पे, अपोजिट साइड पे होता अगर, तो अगर आपका ट्री ये है तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे होता, एक पॉइंट यहाँ पे होता, लेकिन हमारा कहा है सेम साइड पे है। ठीक है, ठीक है, और जो कि 50 मीटर अपार्ट, मतलब दोनों पॉइंट जो 50 मीटर दूरी पे हैं, तो ये जो दूरी है इनके बीच की वो 50 मीटर की है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आपको पता है ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और आपका ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है अंदर वाला जो एंगल होता है वो ज्यादा बड़ा होगा, दूर वाला जो एंगल होगा वो ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको एक बात तो पता ही है कि जो रेशियो 1:2 होता है, और मैंने आपको बता भी रखा है कि अगर ये 60 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो आपका ये 1 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो इसकी जो रेशियो वो इतनी हो जाएगी। तो आपको पता है 2 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 25, 1 की वैल्यू हो जाएगी 25। और आपको पता है अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी, तो ये आपकी 25√3 हो जाएगी। इतनी बात आपको मुझे लगता है एकदम ही क्लियर होगी। ठीक है, और जब ये हाइट 25√3 हो गया, मुझसे बताना है 40% ऑफ द हाइट, मतलब मैं 4/10 कर दूंगा। तो मुझे यहां से दिख रहा है, 25 चौक होता है 100, 10√3 आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ।
द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 18 एंड 30.5 आर कनेक्टेड बाई अ वायर। देखो दो है पोल जिनकी हाइट डिफरेंट है, तो देखो दो पोल, यहाँ पे एक पोल हो गया, यहाँ पे एक पोल हो गया, ये हो गया मेरा ग्राउंड, और यहाँ पे जो ये तार से कनेक्ट है, तार से कनेक्ट है, तो इस पोल की जो हाइट है 18 मीटर है, इस पोल की जो हाइट है वो 30.5 मीटर है। तो हम जनरली ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं जनरली, और आपको भी ये आदत हो जाएगी, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये आदत हो जाएगी। तो इसको मैं 18 मानूंगा और इसको मैं 12.5 मानूंगा, क्योंकि टोटल मेरी 30.5 हाइट है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कनेक्टेड बाय वायर इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो वायर है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल मेक कर रहा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, तो इस वायर की लेंथ क्या है, ठीक है। तो आपको पता है ये अगर 30 डिग्री है तो ये होगा 60, और जब ये 60 है तो आपको ये भी पता है ये इसका जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि इसका रेशियो 1:2 होता है, तो ये आपका हो गया 25। समझ गए, आगे आओ। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर इज 45 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, इस बिल्डिंग से। देखो ये है बिल्डिंग आपकी, ये है आपका टावर, और आपकी जो बिल्डिंग की जो हाइट दी है वो 680 दी है, और आपसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन का है, ये वाला जो एंगल का है ये 45 डिग्री है, मतलब ये 45 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड से जुड़ा होगा, दोनों ग्राउंड पे होंगे, ठीक है। और आपसे कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो उसी जो आपका टावर है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, उस बिल्डिंग के फुट से। अभी तक तो इस बिल्डिंग के टॉप से था, अब इस बिल्डिंग के फुट से कहा है ये 60 डिग्री है, तो मतलब ये आपका हो गया 60 डिग्री। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा मुझे दिया क्या है, मुझे देखो यहाँ पे 680 ये दिया है, मुझे पता है 680 मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मुझे पता है अगर ये 680 है, मुझसे क्या है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ठीक है। तो मुझे पता है बेस है सेम, तो बेस को अगर मैं मान लूं 1 तो ये भी मेरा हो जाएगा 1, मैं मान लेता हूं, मैं कोई भी वैल्यू मान सकता हूं। तो ये आप देखो इस बेस को देखो, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, अगर मैं हाईलाइट ना करके दूसरे कलर से दिखा दूं, तो ये है बेस, तो इसको मैंने मान लिया 1। तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर ये 1 है, ये अगर 1 है और ये 60 डिग्री है, तो ये आपका पूरा हो जाएगा √3, ये आपका पूरा जो है ये आपका हो जाएगा √3। तो ये √3 - 1 हो जाएगा, और इस √3 - 1 की वैल्यू आपको 680 दी है। और आपको निकालना क्या है, आपको √3 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको हाइट बताना है, इस पोल का हाइट √3 की वैल्यू बताना है। तो आप पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, तो ये आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1। इसको √3 + 1 से आप ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे √3 + 1 से, तो आपको दिख रहा है ये 2 3 4 0 √3 + 1 आ जाएगा, ये 1 की वैल्यू है। लेकिन आपको √3 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना, तो इसको √3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 340 3 + √3 आ जाएगा, 340 3 + √3 आपका पहला वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात कही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग आपका ये है, बिल्डिंग का टॉप ये है, आपका टावर का टॉप ये है, इसका जो एंगल है 45 डिग्री है, और इसके फुट से जो इसका टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। यहां से मुझे बेस पता है, बेस कॉमन दिख रहा है क्योंकि ये दोनों 1 1 है, तो मैं उस हिसाब से फिर रेशियो ले लूंगा। तो अगर ये 1 है तो आपका ये 1 रहेगा, अगर ये 1 है तो आपका जो पूरा है वो आपका √3 हो जाएगा, तो ये आपका √3 - 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 680 आ जाएगी। फिर आगे मैं कर सकता हूँ, मुझसे कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल। देखो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आएगा आपको फिगर कैसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं पढ़ूं, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल, एक पोल है उसके टॉप से 17.75 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एन अपराइट टावर। एक और टावर है ना, ये पोल है वो टावर है, उसका 60 डिग्री। तो मुझे दिख गया यहाँ पे एक पोल की बात हो रही है, यहाँ पे एक टावर की बात हो रही है, और जो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा दिया है 60 डिग्री, ये मेरा दिया है 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। इफ द टावर वॉज 57.5 मीटर टॉल, अगर ये पूरा 57.75 मीटर टॉल है, और आपको पता है ये 17.75 मीटर है, तो आपको पता है ये भी 17.75 मीटर हो जाएगा, जो ये वाली दूरी है, और जो आपकी ये वाली दूरी है ये आपकी 40 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली दूरी आपकी 40 हो जाएगी।
तभी तो 57.75 आएगा। ठीक है, आज से पूछ कह रहा है हाउ फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल वॉज द फुट ऑफ द टावर, मतलब आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो आपसे कितना आसान हो गया, आपको देखो पता है ये आपको 40 दिख रहा है, ये आपको 40 दिख रहा है और आपको दिख रहा है ये 60 के सामने है, तो ये वाली वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी क्योंकि 60 के सामने वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो आपका सिंपल 40/√3 आपका ये आ जाएगा और जितना ये है उतना ये है, तो ये भी आपका 40/√3 आ जाएगा। तो इसको √3/√3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। दो शिप्स हैं आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस। देखो यहाँ पे लाइट हाउस है, इसके अपोजिट है शिप, मतलब एक शिप यहाँ पे और एक शिप यहाँ पे और ये आपका है लाइट हाउस। ठीक है, और ये तीनों कोलिनियर है, मतलब तीनों कोलिनियर है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखो ये ऐसे आपका ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये आपका एक से 30 डिग्री है और एक से आपका 60 डिग्री है। तो आपको पता है ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है ना? ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, इफ द शिप्स आर 230 और √3, मतलब ये जो दूरी दी है ये आपका 230 √3 दी है। आप एक बात बता दो मुझे पहले, ठीक है, और मुझसे पूछा है हाइट, ठीक है, तो अगर ये हाइट है, जिसको अगर मैं 1 मान लेता हूँ, आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मैं इसको 1 मान लिया, इसको मैंने अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, अगर मैंने इसको 1 मान लिया तो अगर ये 30 है तो ये 30 के सामने वाली साइड है, तो ये वाली जो साइड होगी ये आपकी √3 हो जाएगी क्योंकि 60 के सामने वाली साइड है, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये 60 के सामने वाली साइड है तो ये आपकी कितनी बड़ी वाली साइड है, तो ये छोटी वाली साइड हो जाएगी, तो ये आपकी 1/√3 आ जाएगी। तो आपसे ये √3 प्लस 1/√3 की जो वैल्यू दी है आपको, वो आपको 230 √3 दी है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको हाइट बताना है, लाइट हाउस की हाइट बताना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी, तो आपको 1 की वैल्यू बतानी है। तो यहां से आप निकाल सकते हो इजीली, आपको दिख रहा है 4 आ जाएगा, ऊपर 4/√3 आ जाएगा और 4 से आपका 4/√3 आ जाएगा। चलो ठीक है, 4/√3 इक्वल्स टू 230 √3। तो आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, तो 3 तिरिक 9 और 3 दूनी 6/4, ये आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी और आपको दिख रहा है ये 1 और ये आपका 7, ये आपका 2.5, तो ये आपकी 1 की वैल्यू आ गई जो कि हाइट ऑफ द टावर है, लाइट हाउस है जो भी है, तो ये 172.5। ठीक है, एक पर्सन है जो 1.8 मीटर टॉल है, इस 30 √3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। तो मुझे पता चल गया, यहाँ पे देखो पर्सन की भी हाइट दी है, जनरली आपसे पर्सन की हाइट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको मतलब नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दी है पर्सन की हाइट। तो ये आपका पर्सन है जो 1.8 मीटर टॉल है और एक आपके पास क्या है, टावर है, टावर आपका यहाँ पे है जो 30 √3 टॉल है और आपसे क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो इसकी आंख यहाँ पे होगी। अब देखो इसको भी अब ये मत सोचना कि आंख यहाँ पे है, ये भी हाइट काउंट कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं सोचना है, इतना आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं जनरली। ठीक है, तो ये आपकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो आपको क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अच्छा पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे आपको टावर की हाइट नहीं दी है, क्या टावर की हाइट नहीं दी, आपको ये दिया है, ये 30 √3 है। तो आपको पता है ये 30 √3 है, तो आपको ये भी 30 √3 हो जाएगा और आपको पता है ये 30 डिग्री के सामने वाला आपका छोटा होता है, तो ये अगर ये साइड है तो इसको √3 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो आपको ये 30 मिल जाएगा, आपको ये 1.8 पता है, ये तो आपका आंसर 31.8 आ जाएगा, ये आपका हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है और ये ऐसा ही पूरा चैप्टर है। 2 पिलर्स A and B आर ऑफ द सेम हाइट आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोड विच इज 40 मीटर वाइड। तो एक रोड दी है 40 मीटर वाइड है और यहाँ पे 2 पोल हैं जो कि इक्वली बराबर है, इनकी हाइट सेम है। ठीक है, हाइट सेम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर्स A and B, ये पिलर A और B है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है ना, रोड पे एक पॉइंट है और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा कितना है, वो मेरा 45 डिग्री और 30 डिग्री है, 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हाइट को मैं मान लेता हूँ 1। मुझसे पूछ रहा है क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए, तो ए से पिलर का वो कितना है, मतलब आपका यहाँ से आपकी ये वाली दूरी पूछ रही है। देखो ध्यान से देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का जो दूरी है वो पिलर ए से कितना है, मतलब यहाँ इसके फुट से कितना, मतलब ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और आपसे टोटल 40 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि दोनों का जो हाइट है पिलर का वो सेम है, तो मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो मुझे पता है ये 1 हो जाएगा और मुझे पता है एक बात और मुझे पता है कि भाई ये √3 के 30 डिग्री के सामने वाली
साइड है तो ये छोटी होगी और मुझे बड़ी साइड चाहिए, तो जो ये वाली साइड है वो √3 हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे √3 + 1 की जो वैल्यू दी है वो मुझे 40 दी है शायद, ठीक है, ये मुझे 40 दी है और मुझसे √3 की वैल्यू पूछ रहा है जो आप निकाल लोगे। समझ रहे हो ना, आपको सिंपली √3 + 1 से डिवाइड कर देना, ये आपको 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको √3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको ये √3 की वैल्यू आ जाएगी और आपसे √3 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चन खुद से करोगे, मैं आपको फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाई 10 मीटर व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे। समझिए, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है मुझसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 25√3 मीटर हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन इट्स अपोजिट साइड। मुझे पता चल गया फिगर कैसा बनेगा। एक मुझे 25√3 का मुझे दिया है, टावर दिया है, और यहाँ पे दो अपोजिट साइड पे हैं दो पॉइंट्स ना, जो 45 डिग्री और 60 डिग्री का क्या बना रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये 25√3 है और ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 25√3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 60 के सामने वाली साइड है, मतलब ये आपकी बड़ी वाली साइड है, तो ये आपकी छोटी वाली साइड होगी, और आपको पता है ये √3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हम मेरा 25 आ जाएगा, और आप इन दोनों को जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम ऑफ इट आर ऑब्जर्व्ड टू बी 60 and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर इतना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं। देखो, एक टावर है ना, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन आप ऐसे लेते हो, आपको पता है। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से कह लो या एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कह लो, बात एक ही है। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कोई भी फिगर है ना, तो अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहे हो इसका, तो ये थीटा हो जाएगा, और आपका यहाँ से वही एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। समझ गए? तो अगर यहाँ से कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इतनी बात आपको क्लियर है ना? ठीक है, तो आपको पता है ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला आपको 30 डिग्री है, तो आपको सिंपली तुरंत दिख गया कि जो रेशियो ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज 400√3, मतलब इस दो की वैल्यू जो है वो 400√3 दी है, तो 1 की वैल्यू आपकी 200√3 हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द टावर, अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री तो ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी, तो अगर ये 200√3 है तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये सिंपल 600 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ द टू टावर्स, ठीक है, दो टावर्स मुझे दिए हैं P और Q, जो कि ठीक है इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझसे कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली मिडवे, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से जो एंगल है, ये P है टावर और ये Q है टावर ना, पिलर कह लो, टावर कुछ भी कह लो, जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 है और 60 है, तो कोई भी आप 30 मान लो, ये वाला 30 मान लो एंगल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली है, तो ये वाला 30 होगा और ये वाला आपका हो जाएगा 60। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टावर, अच्छा एक ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो, ये आपको बेस इक्वल है, ये आपका अगर A है तो ये भी आपका A है, तो आपको पता है ये 1:3 हो जाता है, तो आपसे सिंपल P और Q का पिलर का हाइट का रेशियो पूछा है, तो आपका 1:3 आ जाएगा। समझ गए? आपको मैंने बताया ना, अगर बेस सेम होता है तो जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। शुरू में नहीं मतलब आपको बताया ये बात। ठीक है, आ जाओ, एक पोस्टर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाला। ठीक है, करते हैं। देखो, एक पोस्टर है, एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे लटका हुआ है, जैसे कोई बिल्डिंग दिख रही है आपको, उस पर एक पोस्टर लटका हुआ है। अब पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक पर्सन एक ग्राउंड पे है, खड़ा होकर देख रहा है उस पोस्टर को ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। देखो, ये बिल्डिंग है, इस पे लगा है ये पोस्टर, और ये जो बंदा है ना, ये 50 मीटर दूरी पे है खड़ा। ठीक है, आपसे कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोस्टर, जो टॉप पोस्टर का जो टॉप है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो 45 डिग्री है। ठीक है, और 30 डिग्री कहाँ पे, एंड द बॉटम ऑफ द पोस्टर, तो ये बॉटम ऑफ द पोस्टर जो है वो ये 30 डिग्री है। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है इस जो पोस्टर इसकी हाइट का 200% बताना, मतलब दुगना बताना है। तो देखो, सिंपल सा फंडा है, अगर ये 50 है तो आपको पता है ये 45 डिग्री है, तो आपका ये तो 50 है। इतनी बात आपको पता है ना, ये 45 डिग्री। आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, अब छोटा वाला ट्रायंगल देखो, तो आपको पता है 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो छोटा होता है, तो छोटा करने के लिए मैं 50/√3 कर दूंगा। तो मुझे इसका डिफरेंस पता है 50 माइनस 50/√3, तो इसको मैं 1 - 1/√3 भी लिख सकता हूँ। ये मेरा पोस्टर का हाइट आ गया। मुझे इसका डबल निकालना है, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है 100, और 100 से फिर मुझे दिख रहा है √3 - 1,
अपॉन √3 और इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 100/3 करके फिर ये 3 - √3 आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ 9 मीटर हाई पोल। देखो पोल की हाइट है 9 मीटर और जो शैडो बन रहा है वो 3√3 मीटर लॉन्ग बन रहा है। 3√3 मीटर लॉन्ग बन रहा है शैडो, परछाई। और आपसे ये वाला एंगल पूछा, आप नहीं बता सकते, आपको tan थीटा की वैल्यू नहीं पता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको दिख रहा है कि ये आपका 3 जा रहा है और ये आपका √3 आ जाता है। तो आपका √3 वैल्यू tan थीटा कब आता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। तो ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक 20 मीटर लॉन्ग लेडर है जो एक दीवार पे मतलब रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। सो दैट द एंगल ऑफ बिटवीन द लेडर एंड द वॉल इज 30 डिग्री। तो देखो ये आपका 20 मीटर लंबा लेडर है और आपका जो ये एंगल दिया, देखो साफ साफ लिखा है लेडर और वॉल के बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। हाउ फार इज द बेस ऑफ द लेडर, लेडर का बेस यहाँ पे है, एंड जो क्या है वॉल का, वॉल से कितनी दूरी पे, मतलब आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो अगर ये 30 है तो आपको पता है ये 60, और जब ये 60 है तो इसका जस्ट आधा हो जाता है, तो ये आपका 10 मीटर। तो वही आपसे 10 मीटर की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 190 मीटर हाई क्लिफ, ये 190 मीटर हाई क्लिफ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक टावर होगा जिसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से या एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से, बात एक ही है। ठीक है, और जो यहाँ से है आपका वो एंगल आपको 30 और 60 दिया, तो आप इसको ऐसे पहली बात कर लोगे, आपको ये 30 डिग्री दिया है, ये आपको दिया है 60 डिग्री। और आपको एक बात और पता है, यहाँ पे आपका बेस सेम है। अगर आप इसको मैं ब्लू पेन से दिखाऊं आपको, तो आपको दिख रहा है ये जो बेस है ना, ये बेस दोनों का सेम है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये पूरा हो जाएगा 3, सॉरी ये पूरा आपका हो जाएगा 3 और आपका ये पूरा हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, तो आपको 3 की वैल्यू दिया है 195, 3 की वैल्यू आपको 195 दी। आपसे पूछा क्या, आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, देखो 3, देखो टावर हाइट, टावर की हाइट ये है जो कि ये है, तो ये है आपका 2। आपसे 2 की वैल्यू पूछा, आपको 195 की वैल्यू दिया है, आपका 130 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। Exactly midway between the foot of the two towers P and Q, the angle of elevation of their tops are 45 and 60 degree respectively. हाइट बताना एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम पहले भी कर चुके हैं। सिंपल, हमें फिगर हमें पता चल गया ऐसा बन गया। और ये मिड पॉइंट है, कहाँ है मिडवे, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टावर P and Q। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मुझे पता चल गया अगर ये 1 है तो ये 1 है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये मेरा 1 हो जाएगा और ये मेरा √3 हो जाएगा, तो 1/√3, 1/√3। ठीक है, आगे आ जाओ। The two poles of height 10 मीटर एंड 70 मीटर आर फिक्स टू अ लेवल ग्राउंड। ठीक है, ये लेवल ग्राउंड है, यहाँ पे 2 पोल है जिसका हाइट 10 है और 17 मीटर है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द पोल इज 24। तो ये आपका 24 दिया है, यहाँ पे 2 पोल है, ये आपका 10 है, ये आपका 17 है। और आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, तो इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये डिस्टेंस पूछा है। सिंपली आपको ये ड्रॉ कर देना, आपको ये पता चल गया 7 है, 10 है, ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 24, क्यों ये 24 है भाई, तो ये भी तो 24 ही रहेगा। और ये आपका 7 पता चल गया, तो आपको पता चल गया 25 हो जाएगा, ये पाइथागोरस से हो जाएगा। ठीक है, 25 आंसर आ जाएगा, ये भी आसान था। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, देखो मैं आपको शुरू में कुछ क्वेश्चन अच्छे से कराया हूँ, उसके मैं तेज चल रहा हूँ ना, तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर ये बहुत आसान है, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं तेज चल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप सेटिस्फाइड हो गए मुझसे। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 510 मीटर, देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इज। मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। देखो एक पॉइंट P है ग्राउंड पे ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है ना, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, ये P पॉइंट था ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 510 मीटर, ये दूरी मुझे 510 मीटर दे दी है और मुझे इसकी हाइट बतानी है, इसकी आधी हाइट बतानी है। तो मुझे पता है 30 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो छोटा होता है, तो 510/√3 कर दूंगा और मुझे इसकी आधी हाइट बतानी है, तो आप इससे आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, 50% पूछा है ना, क्योंकि यहाँ पे 50% हाइट पूछा है, तो जो हाइट है उसका हाफ कर देना है। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है एंड एक वर्टिकल टावर है, आर ऑन द सेम लेवल। ठीक है,
इन सच अ वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, सिंपली मुझे समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। ये एक टावर दिया है, पोल दिया है, और ये एक दिया है टावर, दोनों सेम लेवल ग्राउंड पे होंगे। आपसे क्या कह रहा है, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका 60 डिग्री दिया है, और यहीं से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है बॉटम पे, वो 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। और आपको पता है यहाँ से आपका ये जो बेस है, बेस आपका सेम है, तो आपको पता चल गया ये 1 हो जाएगा और ये 1:3 में है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 24, तो मतलब ये आपका पोल था, इसकी हाइट 24 है, तो मतलब आपको इसकी भी हाइट 24 हो जाएगी, क्योंकि आप देखो ना यहाँ से ये बराबर ही तो है, तो ये 1 की वैल्यू 24 आ गई। आपसे पूछ कह रहा है हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट आपकी 4 है, तो आपको 24 चौक होता है 96, आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो कह रहा है एक पोल है, 23 मीटर लंबा पोल है ना, रीचेस अ विंडो विच इज 3, ये पोल है क्या, एक पोल है, ठीक है, ठीक है, पोल का है, कोई बात नहीं, वैसे इसको लैडर करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझसे। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या कह रहा है। देखो एक पोल है जो 23 मीटर लंबा है, वो एक विंडो पे पहुंच रहा है, विंडो पे पहुंच रहा है जो कि 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड है ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम लेवल। यहाँ पे यार लैडर कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा पोल की जगह। क्वेश्चन में आपको पोल दिया है, चलो कोई नहीं, पोल ही मान सकते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन में पोल ही दिया है कि ये मिसप्रिंट है या लैडर है ना। ठीक है, सिंपली आपसे क्या कह रहा है ना कि देखो अगर क्वेश्चन आप पढ़ लो, यहाँ पे साइड ऑफ अ स्ट्रेट टू रीच इतना, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रेट। एक यहाँ पे एक गली है, गली में यहाँ पे एक पोल है, पोल वैसे लैडर में मानता हूँ ना, पोल नहीं मानूंगा क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल हो जा पाएगा फिर। ठीक है, एक लैडर है, सीढ़ी है, तो सीढ़ी को जब मैंने यहाँ पे टिकाया, इस बिल्डिंग पे एक विंडो है, यहाँ पे खिड़की है, इस खिड़की पे जब मैंने टिकाया, ये खिड़की 3.5 मीटर एबव है ग्राउंड है। ठीक है, और ये 23 मीटर जो है लंबा मेरा क्या है, लैडर है, सीढ़ी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे है, फिर इसको मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे ऐसे टिका हुआ है, अब मैंने इस खिड़की से उठा के इस दूसरे वाले साइड, जैसे बीच में रास्ता, ये पूरा सड़क है आपका, यहाँ पे एक पोल है बीच में, इसको ऐसे टिका हुआ है इस खिड़की पे। अब इसको फुट को मैंने सेम जगह रखा है, इसमें कहा है कीपिंग द इट्स फुट एट द सेम पॉइंट। इसको मैंने द पोल इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ अ स्ट्रेट, दूसरे साइड पे टर्न किया, तो यहाँ पे एक खिड़की है, मेरे अंगूठे के पास एक खिड़की है ना, वो चीज कह रहा है। इस पोल को मैंने ऐसे टर्न किया, तो अब यहाँ पे एक खिड़की, यहाँ पे एक खिड़की है जिसकी जो ऊंचाई है वो 4√15 है। तो आपको पता है ये आपका जो सीढ़ी है उसका तो लंबाई दूरी रहेगा, जो पोल है उसकी तो लंबाई उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो आपको बताना है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रेट, इसकी आपको विड्थ बतानी है। तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका होता है 5 to 9, पाइथागोरस लगा रहा हूँ सिंपल में, और ये आपका होता है 3 3 9 5 45 4 8 4, ये हो जाता है 22 का। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 to 9 - 16 × 15, जो कि ये 256 - 16 240, 240 घटा दो तो ये 289 बन जाएगा, जिसका रूट 17 होता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 39 आपकी ये विथ आ गई इस स्ट्रेट की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको सब कुछ ही कवर करा दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और मुझे उम्मीद है अब आपकी स्पीड भी बहुत तेज हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।